एक अस्तित्वहीन हार्डकवर बुक। एक अंधेरा संकरा कमरा। एक बड़े साझा बिस्तर पर एक दर्जन लड़के सो रहे थे। वे सभी लगभग 12 या 13 वर्ष के थे। पतले कंबल के नीचे कसकर मुड़े हुए। उनमें से किसी ने भी कवर से परे एक हाथ भी बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। TSS। अचानक कमरे के बाईं ओर दीवार पर लगी एक मोमबत्ती जीवन में चमक उठी। लॉ के सबसे करीब के लड़के ने अचानक प्रकाश के खिलाफ तिरछी नजर डाली, फिर कंबल को अपने सिर पर खींच लिया और अपने बगल वाले लड़के को लात मारी। अगले लड़के आधी नींद में लड़के को अपनी दाहिनी ओर लात मारी और इस तरह यह चला गया, एक के बाद एक किक, सबसे दाईं ओर के आखिरी लड़के के पास, जिसे मोटे तौर पर सीधे दीवार में लात मारी गई थी। ओह! शाऊल अपने चोटिल घुटने को रगड़ते हुए धीरे से कराह उठा। वह उठ बैठा, क्षण भर के लिए चकित हो गया। खुद को जगाने की कोशिश कर रहा था। आगे बढ़ो, यदि आपको देर हो गई है तो मास्टर जादूगर आपको फूलों के उर्वरक में बदल देगा। उसके बगल वाला लड़का ऐसे बुदबुदाया जैसे वह नींद से बात कर रहा हो। शाऊल ने अपने माथे पर पुराने घाव को दबाया। तेज डंक ने उसके दिमाग को साफ कर दिया और वह आखिरकार हिलने लगा। वह बिस्तर से उतर गया, जल्दी से दीवार से लटकी हुई नौकर की वर्दी पहन ली, दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। बाहर दालान लंबा और घुमावदार था, जिसके दरवाजे हर कुछ मीटर की दूरी पर थे। प्रत्येक दरवाजे के दोनों ओर मोमबत्ती के स्कोनस ने मंद पीली रोशनी डाली, मुश्किल से गलियारे की भयानक उदासी को पीछे धकेल दिया। शाऊल ने अपनी बाईं ओर अपने कंधे की ओर देखा। तैरते हुए एक छोटी सी हार्ड कवर किताब थी, जो उसकी हथेली से बड़ी नहीं थी, अभी भी वहां। शायद यह सिर्फ मेरी कल्पना नहीं है। जब से वह कुछ दिन पहले इस दुनिया में आया था, तब से किताब चुपचाप उसके बाएं कंधे के पास मंडरा रही थी, दृश्यमान लेकिन अछूत। इसे कोई और नहीं देख सकता था। उन्होंने इसे एक सिस्टम कहने की कोशिश की थी, AI चिप के लिए विनती की थी, कुछ भी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अंत में उन्होंने इसे अपने सिर की चोट से मतिभ्रम तक पहुंचा दिया, लेकिन मतिभ्रम इतने लंबे समय तक नहीं रहने वाला था। भले ही यह वास्तविक था या नहीं, शाऊल के पास निपटने के लिए और अधिक दबाव वाले मामले थे। उसके पास इस पर ध्यान देने का समय नहीं था। यह जगह एक जादूगर टॉवर थी। यहां आने के बाद से शाऊल ने एक बार भी बाहर कदम नहीं रखा था। एक नौकर के रूप में उनकी दिनचर्या सुबह 4 बजे के आसपास शुरू हुई। उन्हें 11वीं से 13वीं मंजिल तक की मंजिलों को पोछा लगाना पड़ा। पीछे कोई दिखाई देने वाली गंदगी या कचरा नहीं छोड़ना, अन्यथा उसे काट दिया जाएगा और फूलों की क्यारियों के लिए उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। मोमबत्तियों को सुस्त पीले रंग से चमकदार सफेद लौ में बदलने से पहले सफाई करनी पड़ती थी, अगर वह बाहर निकलते समय एक जादूगर अप्रेंटिस से टकरा गया। खैर, उसे एक प्रयोग के लिए घसीटा जा सकता है। जादूगर अप्रेंटिस सभी विचित्र दिखने वाले और तेज तर्रार थे, जैसे कि उनका मौत ही पीछा कर रहा हो। पिछले उसे वास्तव में मार दिया गया था। उन प्रशिक्षुओं में से एक द्वारा एक किताब के साथ सिर में तोड़ दिया गया था। उसके शरीर को एक भंडारण कक्ष में फेंक दिया गया था और लगभग कचरा समझ लिया गया था। जब शाऊल उस भंडारण कक्ष से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर खून ने ढक लिया। यहां तक कि बटलर ने भी सोचा कि यह एक भूतिया है। यह पुष्टि करने के बाद कि वह अभी भी जीवित है, बटलर ने तुरंत उसे नए कर्तव्यों को सौंपा था। शाऊल के पास काम पर वापस जाने से पहले ठीक होने का समय भी नहीं था। यह उसे आज तक ले आया। विचार समाप्त करते हुए शाऊल छात्रावास के बगल में भंडारण कक्ष में चला गया। एक पोछा, एक बाल्टी और एक कूड़ेदान इकट्ठा किया और उन्हें एक छोटी सपाट गाड़ी पर लाद दिया। माना जाता है कि अत्यधिक संवेदनशील जादूगर प्रशिक्षुओं को परेशान करने से बचने के लिए गाड़ी के पहियों में साइलेंस रण उकेरे गए थे। कुछ दिन पहले शाऊल ने रणों का बारीकी से अध्ययन किया था। उसे बस हल्का सिर दर्द हुआ। जम्हाई लेते हुए उसने सुबह सुबह सर्द में काम का एक और दिन शुरू किया। गलियारा एक अर्धवृत्त का अधिक था, जिसमें दरवाजे हर कुछ मीटर पर दोनों तरफ अस्त्र थे। प्रत्येक दरवाजे पर एक नेम प्लेट थी, जिसमें रहस्यमय अक्षर थे जो कमरे की संख्या को दर्शाते थे। शाऊल जिस शरीर में स्थानांतरित हो गया था वह पढ़ सकता था, और कुछ दिनों के भटकने के बाद उसने स्मृति के बिखरे हुए टुकड़ों से कुछ बुनियादी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 11वीं मंजिल की सफाई करते समय
शाऊल ने एक दरवाजे के पीछे से रोने की आवाज सुनी। हर बार जब रोना शुरू होता था तो दरवाजे के दोनों ओर मोमबत्ती की लपटें अस्वाभाविक रूप से टिमटिमाती थीं, जिससे उसकी त्वचा रेंगने वाली छाया बदल जाती थी। उसने अपने कॉलर को और कसकर खींच लिया। नींद का कोई भी निशान तुरंत गायब हो गया। यह दिखावा करते हुए कि उसने कुछ भी नहीं सुना है, उसने जल्दी से क्षेत्र को पहुंचा और आगे बढ़ गया। 12वीं मंजिल पर एक अजीब व्यक्ति था जो अपने दरवाजे के बाहर कचरा फेंकना पसंद करता था। बाल, कटा हुआ कागज, मांस के अज्ञात टुकड़े। शाऊल पहले से ही इसे सक्रिय रूप से साफ करने के लिए उपयोग किया गया था क्योंकि वह गुजरता था। उसने सब कुछ स्कूप करने के लिए कूड़ेदान से लटके हुए एक छोटे फावड़े का इस्तेमाल किया। जैसे ही वह इसे डंप करने के लिए मुड़ा, उसने एक नरम स्क्रैपिंग की आवाज सुनी। वह तुरंत चारों ओर घूमता है। उसके पीछे एक दरवाजा, सिर्फ एक दरार खुल गया था। इसका आंतरिक भाग काला है, जो कुछ भी प्रकट नहीं करता है। शाऊल के पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। दौड़ने की इच्छा से लड़ते हुए उसके हाथ थोड़े कांपने लगे, लेकिन साथ ही वह वहां रहने वाले प्रशिक्षु को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उन्होंने कुछ ही दिनों में सीख लिया था कि जादूगर प्रशिक्षुओं के प्रति पूर्ण सम्मान और विनम्रता दिखाने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। वह सिर्फ 12 साल का बच्चा था, कमजोर और शक्तिहीन। कोई भी प्रशिक्षु उसे अपनी उंगलियों के एक झटके से कुचल सकता था। एक सच्चे जादूगर के लिए, हाँ, उसके जैसा कोई व्यक्ति किसी से मिलने के योग्य भी नहीं था। दिल की धड़कन, शाऊल इंतजार कर रहा था और कुछ नहीं हुआ। समय कम था। टूटे हुए दरवाजे पर एक नजर रखते हुए उसने सावधानी से उससे आगे बढ़ते हुए पोछा लगाना शुरू कर दिया। आखिरकार गलियारे के वक्र ने दरवाजे को देखने से अवरुद्ध कर दिया। शाऊल के कंधे थोड़े ढीले हो गए क्योंकि उसने गाड़ी को ढलान वाले दालान से अगले स्तर तक धकेल दिया। 13वीं मंजिल। एक ट्रांसमिग्रेटर के रूप में शाऊल इस विशेष संख्या के प्रति संवेदनशील था। यहां तक कि अगर वह एक तर्क संगत भौतिकवादी हुआ करता था तो जादूगरों और राक्षसों से भरी इस अजीब भयानक दुनिया ने उसे थोड़ा अंधविश्वासी से अधिक बना दिया। अफवाह यह थी कि इस मंजिल पर नियुक्त अंतिम नौकर की यहां मृत्यु हो गई थी। शाऊल ने पहले ही कई बार इस फर्श को साफ किया था और उसने कुछ भी अजीब नहीं देखा था, लेकिन उस जगह ने अभी भी उसकी त्वचा को रेंगने पर मजबूर कर दिया था। उस तरह का तर्कहीन मौलिक भय, जैसे कुछ अनदेखी उसे देख रहा था, कभी भी दूर नहीं हुआ। उसने अपना सिर नीचे किया और फर्श को जोर से रगड़ दिया। अपने सिस्टम से बेचैनी को दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर ऐसा हुआ। जैसे ही वह दाईं ओर के तीसरे दरवाजे से गुजरा, दरवाजे के नीचे से अचानक खून का एक पुल रिसने लगा। मूर्ख, चमकदार लाल, लोहे की बदबू तेज और घुट रही थी। एक नजर ने उसे बताया कि यह कोई साधारण गड़बड़ नहीं थी। रुकने से पहले दालान के केंद्र में खून बह गया। बटलर के नियमों के अनुसार शाऊल को सभी दिखाई देने वाले दागों को साफ करना था। कोई अपवाद नहीं था। उसने पोछे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अपने दांत भींच लिए आगे बढ़ने के लिए खुद को मजबूत कर लिया। तभी उसके कंधे पर तैरती हार्डकवर किताब अचानक उसके सामने उड़ गई और सरसराहट की आवाज के साथ खुल गई। शाऊल जम गया। यह पहली बार था जब पुस्तक ने किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया दी थी। उसके सीने में आशा की लहर भर गई। क्या यह मेरी सुनहरी उंगली हो सकती है जो अंततः मुझे संकट में बचाने के लिए सक्रिय हो सकती है? अभी भी अपनी आंख के कोने से खून को देखते हुए शाऊल ने किताब पर ध्यान केंद्रित किया। यह एक कोरे पन्ने पर बस गया। पाठ की पंक्तियां तेजी से दिखाई दीं। 21 मई, चंद्र कैलेंडर का वर्ष 314। दालान की सफाई करते समय आप एक दरवाजे के पीछे से खून का एक पुल रिसते हुए देखते हैं। हालांकि डर था, आप वैसे भी आगे बढ़े, क्योंकि यदि आपने अपना कार्य पूरा नहीं किया तो आप फूल उर्वरक के रूप में समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आप कितनी भी जोर से स्क्रब करें, खून ही फैलता है। आपने नीचे देखा, केवल यह महसूस करने के लिए कि यह फर्श से खून बह रहा नहीं था। वह तुम थे। अगले दिन टावर के कचरा कक्ष में एक नई सूखी लाश दिखाई दी। शाऊल के पैर कमजोर हो गए और वह लगभग अपने पीछे कूड़ेदान में गिर गया। वह खुद को स्थिर करने के लिए एमओपी हैंडल पर झुक गया। खून के पूल को घूरते हुए डर के साथ घूर रहा था।
तो क्या यह किताब एक मौत की चेतावनी प्रणाली है? इस तरह की डरावनी और घातक जगह में वह वास्तव में उपयोगी। उसने नहीं सोचा था कि किताब उससे झूठ बोलेगी। आखिरकार उसके पास ऐसा क्या मूल्य था जो धोखा देने लायक था? शाऊल ने खून के धब्बे के चारों ओर जाने के लिए गाड़ी को सावधानी से चलाया, लेकिन तभी उसके सामने किताब फिर से बदल गई। आपने डर के कारण खून को साफ करने से बचने का फैसला किया। उस सुबह बटलर ने आपको दालान को अशुद्ध छोड़ने के लिए बुलाया। अगले दिन ग्रीनहाउस को कुछ नया उर्वरक प्राप्त हुआ। आपको अपना नया बदबूदार रूप आश्चर्यजनक रूप से संतोषजनक लगा। शाऊल, लानत है, किसी भी तरह से मैं मर चुका हूं। चैदो शाऊल अपनी जगह पर जमे हुए खड़ा था। वह सोच रहा था, लेकिन समय समाप्त हो रहा था। दीवार पर